हेलो एवरीवन, आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम जो कि मैथ्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है क्योंकि इनका यूज़ मैथ्स के कई सारे चीज़ों में पड़ता है। चाहे हम क्लास 6 का पढ़ रहे हो या क्लास 10 का, ये आता ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग जो शुरू करेंगे वो है इवन नंबर। तो चलिए देखते हैं इवन नंबर। अब ये इवन नंबर क्या होता है? ठीक है, इवन नंबर। तो इवन नंबर किसको कहते हैं? अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो हम उसको इवन नंबर कहेंगे। ठीक है, डिविजिबल बाय 2। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो उसको इवन नंबर कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि 2 ले लेते हैं। क्या हम 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल डिवाइड हो सकता है, और डिवाइड होकर के 1 आ जाएगा, यानी कि ये 2 डिवाइड हो सकता है। तो ये क्या हो गया? इवन नंबर। फिर क्या हम 4 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल, 4 को अगर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आंसर 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब 4 भी इवन नंबर हो गया। 6 को भी 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 6 यानी कि 6 को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? 3। यानी कि हम देख रहे हैं कि 2 हो, 4 हो या 6 हो, ये 2 से डिविजिबल हो जा रहा है। तो जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा वो इवन नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग इवन नंबर देख चुके। तो अब हम लोग सीखते हैं ऑड नंबर। ठीक है, अब ऑड नंबर सीखते हैं। ये ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर वैसे उस नंबर को कहा जाता है जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, इवन नंबर के लिए क्या कहा था कि वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, और ऑड नंबर के लिए क्या कहा कि वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। डू नॉट डिविजिबल बाय 2। 2 से डिविजिबल नहीं होगा। जो भी 2 से डिविजिबल नहीं होता है हम उसको ऑड नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि हम ले लेते हैं 1। क्या 1 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं? ना। डिवाइड अगर करने जाएंगे तो परफेक्ट नंबर नहीं आएगा। अगर जबरदस्ती करना भी चाहेंगे तो वैल्यू जो आएगा वो पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट में नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए, अगर 2 से हम डिवाइड करने जाएं 1 को तो 1 डिवाइड नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 के टेबल 1 बार टाइम से बढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 1 को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, और 1 जब डिवाइड नहीं हो रहा है तो 1 क्या हो गया? ऑड नंबर हो गया। ठीक, उसके बाद 3 को भी पूरी तरीके से हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। देखिए, अगर 3 को हम डिवाइड करें 2 से तो नहीं होगा। 2 1 ज़ा 2, देखिए रिमाइंडर बच गया। अब इस 1 को कैसे डिवाइड कीजिएगा? नहीं होगा ना। ठीक है, इससे क्या समझ में आया कि 3 भी डिवाइड 2 से नहीं होता है। 3 भी नहीं होता 2 से डिवाइड, इसका मतलब 1 हो गया, 3 हो गया, ये सब ऑड नंबर। उसके अलावा और भी कई सारे नंबर हैं ऐसे हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे कि 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। ये सब ऐसे नंबर हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, और जब नहीं होते हैं तो इनको हम ऑड नंबर कह देते हैं। ठीक है, तो हम देखें पहले क्या, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाता है, फिर ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं होल नंबर की तरफ। ठीक है, अब हम लोग होल नंबर की तरफ आते हैं। इसको पहले इरेज कर दिया जाए। ठीक, तो हम लोग आज इवन नंबर देखें, ऑड नंबर देखें, और अब होल नंबर की बारी है। ये होल नंबर क्या होता है देखते हैं। चलिए लिखते हैं होल नंबर। होल नंबर, ठीक है, तो होल नंबर किसे कहते हैं? अगर कोई नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है और इनफाइनाइट तक जा रहा है तो उसको होल नंबर कहते हैं। ठीक है, नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोज टू इंफिनिटी। ठीक है, कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब ये इन्फिनिटी क्या होता है? देखिए, इन्फिनिटी ऐसे चीज़ों को बोला जाता है जहां तक हमारा पहुंच पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नॉर्मली अगर किसी इंसान को बोला जाए
कि तुम काउंटिंग करते रहो, यानी कि गिनती गिनते रहो, तब तक गिनो जब तक खत्म ना हो जाए। क्या ऐसा मुमकिन है किसी इंसान को बोल दिया जाए कि काउंटिंग गिनते रहो और काउंटिंग खत्म ही ना हो? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। वैसे अगर किसी इंसान को बोल दिया जाए चलो तुमको 7 जन्म भी दे दिया, तो भी मुमकिन नहीं है कि वो इन्फिनिटी तक पहुंच सके। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे भी नंबर्स हैं, कुछ ऐसे क्या, यानी कि नंबर्स में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम नंबर को काउंट करते करते एंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो लिमिट जो हमारे कैपेसिटी में नहीं है कि हम वहां तक काउंट कर सके, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं आसान भाषा में? इन्फिनिटी। ठीक है, तो यानी कि अगर कोई नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है और वहां तक जा रहा है जहां तक हम गिनती नहीं गिन सकते हैं, हमारे पास क्षमता ही नहीं है, तो उन सभी नंबर का ग्रुप क्या कहलाएगा? होल नंबर। जैसे कि एग्जांपल 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसके आगे भी नंबर आएंगे और कहां तक आएंगे इसका कोई लिमिट नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा कि होल नंबर किसको कहते हैं? जो 0 से स्टार्ट हो और बढ़ते बढ़ते कहां तक चला जाए? उस लिमिट तक चला जाए जहां तक हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस नंबर के ग्रुप को हम लोग होल नंबर कह देते हैं। ठीक, अच्छा, होल नंबर के बाद फिर एक और दूसरा नंबर आता है जिसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। अब ये जो नेचुरल नंबर है ये होल नंबर से ही निकला है। अब कैसे होल नंबर से निकला वो अभी हम देखते हैं। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, लेकिन नेचुरल नंबर में क्या है, ये 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ये 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या लिखते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स, यानी कि वो सभी नंबर जो गिनती के हैं, जिनको गिना जा सकता है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं उन सभी को हम लोग नेचुरल नंबर्स कह देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 1 से स्टार्ट करना है और आगे बढ़ते चला जाना है। तो 1 से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक जाने वाले वो सभी नंबर्स क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर कहलाएंगे। तो अगर किसी इंसान को बोला जाए कि होल नंबर में जाकर के नेचुरल नंबर को तलाश कीजिए, तो क्या पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है, बिल्कुल है। देखिए कैसे। होल नंबर में हम क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं कि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम अगर होल नंबर में का 0 को इग्नोर कर दें और 1 से आगे की तरफ बढ़े, तो क्या देख रहे हैं? ये क्या है? नेचुरल नंबर ही तो है ना, नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी कि अगर हम नेचुरल नंबर की तलाश होल नंबर में करने जाएंगे तो नेचुरल नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते इसका उल्टा, यानी कि सभी होल नंबर को हम चाहते हैं नेचुरल नंबर में खोजने के लिए, तो सभी होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि होल नंबर में 0 भी होता है, लेकिन वही होल नंबर में जो 0 है वो नेचुरल नंबर में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए कई बार कुछ स्टेटमेंट वगैरह का क्वेश्चन आता है जिसमें बोला जाता है कि क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हैं? तो जवाब होगा नहीं। लेकिन अगर उसका उल्टा बोल दिया जाए कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल हाँ, हो सकता है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर को अगर सर्च करने जाएंगे होल नंबर के पास तो वो मिल जाएगा, लेकिन सभी होल नंबर को आएंगे नेचुरल नंबर के पास तो नहीं मिलेगा, क्योंकि होल नंबर के पास 0 तो है लेकिन नेचुरल नंबर के पास नहीं 0 है। ठीक है, तो होल नंबर देख लिया, नेचुरल नंबर देख लिया। अब बारी है हम प्राइम नंबर देखें। ठीक है, ये जो 4 अब तक नंबर देखे हम लोग, इवन नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर और नेचुरल नंबर, ये मोस्टली लोग जानते होंगे। ठीक है ना, लोअर क्लास में है वो जानते होंगे, और अपर क्लास में तो खैर वो सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं और यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। चलिए, अब हम लोग जो नेक्स्ट देख रहे हैं वो है प्राइम नंबर। इसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है। अब ये प्राइम नंबर क्या है? ठीक है, तो प्राइम नंबर का पहले डेफिनेशन लिखते हैं। क्या होता है प्राइम नंबर? तो प्राइम नंबर उन नंबर को कहा जाता है जो 1 से डिविजिबल हो और अपने आप से डिविजिबल हो। खैर, नहीं समझ में आया होगा, चलिए पहले लिखते हैं फिर समझेंगे। नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड itself only are called प्राइम नंबर। अगर कोई नंबर 1 से डिविजिबल है और
अपने आप से डिविजिबल है, तो ऐसे नंबर को हम लोग, ओहो यहाँ पे तो गलत कर दिया, प्राइम नंबर लिखना चाहता था, प्राइम को नेचुरल बना दिया, चलिए ठीक है, प्राइम नंबर। देखिए अगर कोई नंबर डिविजिबल है 1 से और अपने आप से, तो वैसे को हम प्राइम नंबर कह देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि हम ले लेते हैं 2। क्या 2 को 1 से डिवाइड किया जा सकता है? बिल्कुल, 1 से हम 2 को डिवाइड कर सकते हैं। क्या 2 को 2 से भी डिवाइड किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। अब 2 को हम 1 से भी डिवाइड कर रहे हैं, 2 को 2 से भी डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 2 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि ये अपने आप से डिवाइड हो जा रहा है। और कोई ऐसा नंबर है जो 2 को डिवाइड कर दे? नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये जो हम डिफिनेशन लिखा है, इसके हिसाब से ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है कि प्राइम नंबर उसको कहेंगे जो 1 से डिविजिबल होगा और अपने आप से, ठीक। तो इस वजह से ये क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 3। क्या 3 1 से डिविजिबल हो जाएगा? बिल्कुल हो सकता है। और 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि अपने आप से हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको भी प्राइम नंबर कह देंगे। अब आते हैं 4 में। क्या 4 अपने आप 1 से डिविजिबल होता है? बिल्कुल। क्या 4 अपने आप से डिविजिबल होता है? हाँ होता है। क्या 4 किसी अदर से भी डिविजिबल होता है? चेक करते हैं। हाँ ये तो हो गया, किसी अदर से भी डिविजिबल। अब कोई नंबर 1 से और अपने आप से डिवाइड होने के बाद किसी तीसरे से हो जा रहा है, यानी कि किसी अदर से हो जा रहा है, तो वैसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर नहीं कहते हैं। इसका मतलब 4 प्राइम नंबर नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर कोई नंबर 1 से डिवाइड हो रहा है और अपने आप से हो रहा है, ठीक है, तो उसको प्राइम कहेंगे। लेकिन अगर कोई नंबर 1 से डिवाइड हो रहा है, अपने आप से हो रहा है और फिर किसी अदर से भी हो रहा है, तो वैसे केस में उसको प्राइम नहीं कहा जाएगा। प्राइम कहने का शर्त यही है कि 1 से और अपने आप से, बस। उसके अलावा कोई भी तीसरा नहीं होगा जो इसको डिवाइड करने वाला हो। अगर डिवाइड कर जा रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा? वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो अगला जो टॉपिक है कंपोजिट नंबर ही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग कंपोजिट नंबर देखते हैं। अच्छा, कंपोजिट नंबर देखने से पहले एक चीज जान लीजिए, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? नोट में लिख लीजिए। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि 1 प्राइम नंबर है, हालांकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। वो कैसे? देखिए, नॉर्मली अगर 1 को हम चाहेंगे डिवाइड करने के लिए, तो कुछ बच्चे बोलेंगे देखिए सर 1 को 1 से डिवाइड किया, हाँ ठीक है, और 1 को अपने आप से डिवाइड कर दिया, देखिए हो गया ना डिवाइड। अब बताइए, आप बोल रहे थे 1 प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ तो 1 प्राइम नंबर हो गया। तो वैसे बच्चों के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि इसमें जो 1 है और ये अपने आप है, ये कभी भी सेम नंबर नहीं होना चाहिए। यानी कि 1 और इटसेल्फ कभी भी सेम नंबर नहीं होना चाहिए, ये दोनों एक अलग नंबर होना चाहिए, तभी ये रूल फॉलो होगा। अगर सिर्फ इन दोनों के बेसिस पे अगर बोल दे रहे हैं और इस चीज को आप इग्नोर कर दिया, तो उस केस में मामला गड़बड़ हो सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि 1 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 के केस में जो डिविजिबल होगा वो सिर्फ एक ही नंबर है जो 1 को डिवाइड कर रहा है, कोई 2 नंबर नहीं है। क्योंकि प्राइम नंबर को कहलाने के लिए 1 से डिविजिबल होना चाहिए और वो अपने आप से। यहां पे तो वैसा लग रहा है, लेकिन बस भ्रमित करने के लिए। लेकिन यहां पे बात ये है कि 1 और इटसेल्फ कभी भी सेम नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर की तरफ। कंपोजिट नंबर, अब ये कंपोजिट नंबर क्या है, चलिए देखते हैं। नंबर डिविजिबल बाय 1 itself एंड अदर्स, ठीक है। अगर कोई नंबर 1 से डिविजिबल हो रहा है, अपने आप से हो रहा है और किसी तीसरे से भी हो रहा है, तो वैसे नंबर को कंपोजिट कर देते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि 4 को चाहते हैं हम 1 से डिवाइड करना, हो जाएगा। 4 को 2 से करना चाहेंगे डिवाइड, हो जाएगा। अच्छा यहाँ 2 लिख दिया ना,
हाँ, पहले 4 को अपने आप से करवाते हैं। 4 को 1 से डिवाइड किया, हो जाएगा। 4 अपने आप से डिवाइड हो जाएगा, और 4 किसी अदर से भी डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो डिफिनेशन में यही कह रहा था कि कंपोजिट नंबर कहलाने के लिए 1 से डिवाइड होना चाहिए, अपने आप से होना चाहिए, और फिर अदर से भी होना चाहिए। यहाँ पे तो सारा क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर हो गया। फिर आते हैं 6 की तरफ। क्या 6 कंपोजिट नंबर है? तो देखते हैं पहले। ये 1 से हो रहा है, बिल्कुल अपने आप से होगा। अपने आप से तो दुनिया का हर नंबर हो जाता है, हाँ, 0 को छोड़ करके। ये 2 से भी हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा। देख रहे हैं 2 और 3 क्या है यहाँ पे, अदर के कैटेगरी में आ गया, ठीक है। यानी कि 6 जो है 1 से और अपने आप से डिवाइड होने के बाद भी किसी अदर्स नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये भी क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर क्या हुआ? कंपोजिट नंबर उसको कहते हैं जो 1 से डिवाइड हो जाए, अपने आप से हो जाए और अदर्स से हो जाए, ठीक है। अब बस नोट में एक बात लिख लीजिए, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो 4 होता है, ठीक है। 4 से छोटा कंपोजिट नंबर पॉसिबल नहीं है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, ठीक है। इस तरीके से स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 था, तो वैसे ही स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है, ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू लेटर।